Hey, hello champions. Welcome back to the session. I am Avinash Kumar, your host, and this is my channel powered by momarks.com. So, hope all you are doing well in your studies. So, last session में हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी और इक्वेशन कैसी होती है इन जनरल फॉर्म, राइट। और कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फॉर्म मीन्स लाइक इसको धीरे धीरे सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। अब ये तो हो गई डेफिनेशंस वाली बात। अब एप्लीकेशन लाइक मतलब सॉल्व तो करना पड़ेगा हमें। सो वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। एक आपके बुक्स में भी होंगी, आपने कुछ सॉल्व किया हो क्वेश्चंस वगैरह। बाकी हम इस सेशन में सॉल्व करते हैं और भी कॉम्प्लेक्स टाइप के इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। अभी तो पहले पहले बेसिक करेंगे, एकदम बेसिक। तो लास्ट सेशन में हमने ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया था दो तरीके से। एक तो ट्रांसपोजिशन मेथड था और एक वो वाला मेथड जिसमें हम बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल देके सिखाया था कि हम जो वे बैलेंस होता है, ठीक है, उसको रेफर किया था हमने कि अगर हमारे पास एक वेइंग बैलेंस मशीन है, ठीक है, तो अगर हम कुछ वेट लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, जैसे 5 kg हमने यहाँ पर ऐड किया लेफ्ट साइड में, तो हमें राइट साइड में भी 5 kg ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे, ठीक है। वरना तो एक साइड में शिफ्ट हो जाएगी ना, एक साइड में टिल्ट हो जाएगी, तो फायदा नहीं होगा। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि हम हमेशा बोथ साइड को, दोनों साइड को बराबर रखेंगे, ठीक है, इक्वल रखेंगे। तो ये मेथड था प्लस माइनस वाला मेथड। और एक ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या है कि कोई एंटिटी अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रही है, उसको हम कैरी करेंगे टू द राइट साइड, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब उसका जो ऑपरेशन है वो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट साइड में जाके, ठीक है। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन, ठीक है। ये तो हमने किया था। तो अब कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं, इक्वेशन वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फिर। सो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है 6y - 4 इक्वल्स टू 2y + 8। चलिए इसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट वन, 6y - 4 इज इक्वल्स टू 2y + 8, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप वाज टू आइसोलेट द वेरिएबल। व्हाट इट मींस that we put all the variables in one side, like left hand side, and all the other constants and fractions to the right hand side, right। तो पहले ये करते हैं। 6y तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। नाउ 2y कहाँ पर है? ये राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर 2y ऐड हो रहा है 8 के साथ, ठीक है। जैसे ही जो साइड है वो शिफ्ट करेगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, -2y। फिर -4 एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा? 2y तो साइड चेंज हुई 2y की, यहाँ पे खाली 8 बचे, ठीक है। नेक्स्ट 6y - 2y विल बी, 6 में से 2 गया तो 4, तो इट विल बी 4y, ठीक है। 4y - 4, सी दिस -4 व्हेन वी टेक इट टू द राइट साइड इट विल गेट एडेड टू 8y, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ 4y इज इक्वल्स टू 8 + 4 इज 12, ठीक है। नाउ जो 4 है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर मैं साइड चेंज करूँ तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 4। कैंसिल करिए आप, तो 4 3 12, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये सॉल्यूशन तो आ गया कि y की वैल्यू 3 है, बट ये सॉल्यूशन हमारा सही है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो ये हम करेंगे वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? वी विल वेरीफाई इट, ओके, बट हाउ? तो हम लेंगे, पहले वेरीफाई लिखते हैं यहाँ पे, एक बार वेरीफाई। तो हम इस वैल्यू को पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे,
देन राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, और जो दोनों साइड में वैल्यूज आएंगी वो अगर हमारे पास इक्वल आ गई, इसका मतलब सॉल्यूशन सही है कि हमारा मेन टारगेट क्या है, बैलेंस करना इक्वेशन को, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मैंने 6y माइनस 4, ओके। सो 6y दैट इज 6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या 3 है, तो 6 इंटू 3 18, मैं देखता हूँ 6 इंटू 3, ठीक है, माइनस 2, तो 6 इंटू 3 इज 18, 18 माइनस 4 इज 14, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो 14 आ गई। अब लेट्स चेक फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में अपने पास है 2y प्लस 8, 2y प्लस 8। नाउ द वैल्यू ऑफ y is 3, so 2 into y, that is 2 into 3 plus 8. This implies this equals to 2 3 is 6 plus 8. 6 plus 8 कितना होता है 14। वाह, ये तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन आया y इक्वल्स टू 3 की वैल्यू जो आई एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो सकते हो, है ना, कि हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटी सी मिस्टेक होती है, लाइक कोई साइन की मिस्टेक हुई, आपने प्लस या माइनस कर दिया, तो आपकी वैल्यू तो हो सकता है कि एक इंटीजर आए या फिर एक होल नंबर जो भी है, लेकिन क्या पता वो सही ना हो, ठीक है। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड वन, 9a minus 5 equals to 4a plus 10. Okay, so 9a minus 5 equals to 4a plus 10. अब देखिए, first step to isolate the variable. So we write 9a and this 4a is to the, ये 4a कहाँ पर है, ये राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन माइनस 5 एज इट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। नाउ 9a minus 4a, that is 9 minus 4 is 5, so it will be 5a is equals to 10. अच्छा, ये माइनस 5 तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो रहा है, अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, देन इट विल बी प्लस 5, so 5a is equals to 15 and a is equals to 5 is multiplying with a, so उसको जब पुट करेंगे टू द राइट साइड तो ये डिवाइड हो जाएगा 15 by 5, that is 3, so we get the value of a as 3, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसको एक बार वेरीफाई करना कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सो 9a minus 5, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS 9a minus 5, ठीक है। नाउ 9 into a की वैल्यू क्या है 3 है, 9 into 3 minus 5, 9 is 27, 27 minus 5 is what, 22, it will be 22. Now right hand side, अब right hand side में क्या करेंगे 4a plus 10, so 4 into a plus 10, so 4 into a, that is 4 into 3 plus 10, 4 is a 12 plus 10, 12 plus 10 is 22. Again we get left hand side equals to right hand side, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला a की वैल्यू 3 वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था ना सिंपल इक्वेशन, उसमें भी आपने यही काम किया था कि कुछ डिफरेंट नहीं है अभी तो हम सेम चीज़ें सेम थिंग्स रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास क्वेश्चंस और थोड़े से अच्छे से आएंगे, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शंस होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप है, जैसे आपका क्लास अपग्रेड हुआ है 7 to 8, ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़े सा अपग्रेड तो होंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। बाकी आपके लिए होमवर्क कर दें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी जो होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन है ना, 2m plus 3 equals to m minus 6. What do you have to find?
द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप यू नो आइसोलेट द वेरिएबल। ठीक है, तुम क्या करेंगे 2m, यहाँ जो m है वो राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके सब पता है आप, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप यूज टू हो गए हैं, है ना, फर्स्ट स्टेप के आइसोलेट द वेरिएबल। ठीक है, आपको सारे वेरिएबल्स एक साइड लेके आएंगे, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। अब राइट हैंड साइड में तो ऐड हो रहा है 6 के साथ, है ना, प्लस m माइनस 6 है तो प्लस m तो प्लस का है, उसको जब लेके आएंगे तो यहाँ पे वो नेगेटिव का हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस m, है ना। बेसिकली साइन चेंज हो जाता है बस, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या बचा -6 बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा था 2m माइनस m प्लस 3 बचा था। इस प्लस 3 को हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो सॉरी राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, है ना, सो इट विल बी -3। एक काम करते हैं, इसको सेम लाइन में लिखता हूँ वापस। ठीक है, पहले इसको वैसे एज इट इज लिख देते हैं, +3 को यहीं लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे। इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पर 6, सो 2m माइनस m इज इक्वल्स टू 6। अब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी 2m माइनस m इज 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पर भी खाली m बचेगा, 6 माइनस 3 इज 3। m की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करेंगे, हम करेंगे वेरिफिकेशन कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं। ठीक है, देखिए हम तो हमेशा सही वैल्यू निकालते हैं, है ना, बट क्या पता कुछ मिस्टेक हो जाए। 2 बार तुम्हारी वैल्यू सही आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था 2m प्लस 3, है ना, m की वैल्यू 3 है, सो 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। सही है। नाउ राइट हैंड साइड m माइनस 6। ठीक है, m की वैल्यू 3 माइनस 6 वी गेट व्हाट वी गेट -3। 3 माइनस 6 इज -3। पर ऐसा क्यों हुआ? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 9 आया, राइट हैंड साइड -3 आया, मतलब सॉल्यूशन सही नहीं है ना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं आए, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है सॉल्यूशन में। कहाँ मिस्टेक की है? 2m प्लस 3 इक्वल्स टू m माइनस 6। ठीक है, आइसोलेट द वेरिएबल, m साइड आ गया तो 2m माइनस m इज इक्वल्स टू +3। अच्छा देखिए यहाँ -6 था। ठीक है, और इसके नीचे वाले स्टेप में हमने +6 कर दिया, यहाँ माइनस का साइन लगाना भूल गए, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखिए क्या होगा, 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू m माइनस 6 है। ठीक है, देन 2m माइनस m, है ना, ये m यहाँ से इधर आ गया तो माइनस का हो गया, प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6 होगा ना। हमने +6 क्यों लिख दिया था, ये तो गलत कर दिया हमने। ठीक है, सो 2m माइनस m इज इक्वल्स टू -6, और ये हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, सो 2m माइनस m इज m एंड -6 माइनस 3 इज -9, तो m की वैल्यू जो आएगी वो -9 आएगी। ठीक है, m की वैल्यू -9। अब चेक करते हैं, चेक करते हैं कि अब सही आया कि नहीं, अभी कोई मिस्टेक है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 2m प्लस 3 है ना, सो 2 इंटू m, 2 इंटू -9 प्लस 3। नाउ 2 9 जा 18, सो माइनस का 18 प्लस 3। अच्छा, साइन चेंज होता है इंटीजर्स में तो हमेशा माइनस करते हैं, तो 18 माइनस 3 इज 15, और साइन किसका आएगा, माइनस का या प्लस का, जो 3 और 18 में से जो बड़ा है, 18 बड़ा है तो उसके साथ जो साइन है वो साइन यहाँ आ जाएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, m माइनस 6, m की वैल्यू -9 -6, सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। साइन किसका आएगा, जो बड़े वाले के पास, मतलब 6 और 9 में से 9 बड़ा है और माइनस का साइन। अब हमारे पास जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो हमारा हमेशा जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अभी तो हमारे पास इक्वल आ गया, बट इस केस में RHS जो था वो LHS के इक्वल, सॉरी
LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं था, है ना, इसीलिए हमारी वैल्यू, इसलिए दोनों इक्वल नहीं आए थे, इसलिए हमारी जो वैल्यू हमने निकाला था वो गलत था। ठीक है, तो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेरिफिकेशन तो हर स्टेप में करना पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, अपने सेटिस्फेक्शन में तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, दिस वाज करेक्ट, है ना, ये वाला सॉल्यूशन एकदम करेक्ट था, ये वाला गलत था। ठीक है, चलिए, तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी 3 क्वेश्चंस जो बचे, 3 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। कौन कौन से? दिस सेकंड पार्ट एंड दिस 5th पार्ट। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट सेशन के लिए चले क्या? चलिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो जाएगा फिर, है ना। हम छोटे छोटे बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए, है ना, सम पार्ट्स में कवर हो। तो अभी तो सिंपल इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में व्हाट विल डू, वी डू मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, है ना, जो और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है थोड़े बहुत, उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। टिल देन टेक केयर, डू कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।